नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी और सबसे कोर ब्रांच में से एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेकिन आज के समय में बहुत लोग कहते हैं मैकेनिकल में स्कोप नहीं है, जॉब नहीं मिलती है, सीएसई ही बेस्ट है। तो सच क्या है? क्या सच में मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म हो रही है? क्या इसमें जॉब नहीं मिलती? क्या सैलरी कम मिलती है? और सबसे जरूरी, क्या यह ब्रांच आपके लिए सही है? आज की इस वीडियो में मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पूरी रियलिटी बताऊंगा। मैकेनिकल क्या है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या स्कोप है और सैलरी कितनी मिलेंगी, सबसे जरूरी चीज ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब बात करते हैं सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है उससे पहले आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो स्टूडेंट्स का माइंडसेट है उस पर ध्यान नहीं देना है। स्कोप नहीं है, जॉब नहीं है, ऐसा सच नहीं है। रियलिटी है, डिमांड अभी भी है, स्किल वालों को जॉब मिलता है। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है तो फिर वो कागज का टुकड़ा है। स्किल पे ध्यान देना है। शुरू करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है वहां से। दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जिसको आपको समझना होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब है मशीन, इंजन और मैकेनिकल सिस्टम को डिजाइन, डेवलप और मेंटेन करना। ये इसको आप कह सकते हैं। यानी कार इंजन, गाड़ियों के इंजन डिजाइन करने का काम होता है। बाइक्स, आप बाइक डिजाइन करते हैं। टू व्हीलर्स मशीन्स, मैकेनिज्म को समझते हैं। फैक्ट्री मशीन्स, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के मशीन होते हैं। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, हैवी मशीन जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, आप उन सब को डेवलप करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह इंजीनियरिंग का सबसे कोर ब्रांच। लगभग हर इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर्स की जरूरत होती है। सिंपल भाषा में यह है कि मैकेनिकल इंजीनियर अगर है तो फिर कंपनी आपका ग्रो करेगा। एक इंजीनियर तो हर कंपनी को चाहिए, तो फिर मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड कम कहां हो रही है। दोस्तों, मैकेनिकल में क्या पढ़ाया जाता है, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। एक एक करके खूब डिटेल्स में मैं आपको बता देता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाया जाता है। जो इसके कोर सब्जेक्ट्स में है वो सबसे पहले में आता है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हीट और एनर्जी कैसे वर्क करती है उसके बारे में होता है। फिर आता है मशीन्स, यानी फोर्स, मोशन और स्ट्रक्चर का बेसिक कंसेप्ट होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स होते हैं, जिसमें लिक्विड और गैस कैसे बिहेव करते हैं। मशीन डिजाइन करना, मशीन को डिजाइन करना और साथ में उसको इंप्रूव करना। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट का प्रोसेस क्या होता है बनाने का। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब्जेक्ट आसान नहीं होते हैं। स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रैक्टिकल वर्क, जैसे वर्कशॉप पे टूल्स और मशीन्स के साथ हैंड ऑन प्रैक्टिस करनी होती है। मशीन हैंडलिंग, रियल मशीन्स ऑपरेशन करना सीखते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जैसे फैक्ट्रीज में रियल वर्क एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। समझने वाली बात यह है कि यह ब्रांच सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह हैंड ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग पर बेस्ड है। इसलिए मशीन्स में इंटरेस्ट है तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है और इसी फील्ड को आपको जरूर पसंद करना चाहिए या चुनना चाहिए। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियर किसी फील्ड तक लिमिट नहीं होता है। ये ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में काम करते हैं। समझने वाली बात यह है कि स्कोप की कमी नहीं है, स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये आपने किया हुआ है, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोप है। नहीं तो फिर ये स्कोप्स होते हुए भी आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, जैसे मैंने आपको फील्ड्स तो बता दिए कौन कौन से एरिया में आपके पास स्कोप है, कहाँ जॉब मिलेगी, किस तरह का जॉब मिलेगा। तो एक मैकेनिकल इंजीनियर के बाद जॉब कहाँ मिलेगी, अगर ये आपके दिमाग में सवाल है तो पहला सेक्टर है जो कि प्राइवेट सेक्टर है, जिसमें आप प्रोडक्शन इंजीनियर हो सकते हैं फैक्ट्री के अंदर, जिसमें प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस मैनेज करेंगे। डिजाइन इंजीनियर हो सकते हैं आप, जो कि मशीन और कंपोनेंट्स को डिजाइन करेंगे। मेंटेनेंस इंजीनियर हो सकते हैं, मशीन को स्मूथ और सेफ तरीके से चलाने की जिम्मेवारी आपकी होगी। क्वालिटी इंजीनियर आप हो सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करना और उसको इंप्रूव करना आपका जिम्मेवारी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा है, लेकिन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में आप एसएससी जेई हो सकते हैं, यानी जूनियर इंजीनियर के रूप में गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। रेलवे के जेई आप हो सकते हैं, रेलवे सेक्टर में टेक्निकल पोस्ट होता है। पीएसयू जॉब कर सकते हैं, ओएनजीसी या भेल जैसी कंपनीज में हाई लेवल के जॉब से। समझने वाली बात यह है कि मैकेनिकल फील्ड में अगर आप प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों ऑप्शन चाहते हैं तो दोनों ही स्ट्रांग ऑप्शन है। आपको डिसाइड करना है कि जॉब कौन से एरिया में आपको करना है। सैलरी की बात अगर करना चाहते हैं
तो समझ लीजिए सैलरी इसमें स्टार्टिंग आपका होता है 2 से 6 लाख रुपया पर एनम, जो बिल्कुल बेसिक सी सैलरी होती है। एक फ्रेशर कंपनी में स्किल अभी थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं आप, अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आपके पास 6 से 15 लाख रुपए करीब होंगे। ठीक है, 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो जाता है ग्रोथ, तो टॉप में आपके पास 20 लाख प्लस पर एनम रहेगा। अगर आप सीनियर रोल में जाते हैं तो ये 20 का 50 लाख भी हो सकता है। दोस्तों मैकेनिकल में सैलरी ग्रोथ थोड़ी स्लो आप कह सकते हैं, लेकिन स्टेबल होती है। मामला यह है कि ये फील्ड क्विक मनी के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टेबल करियर के लिए है। मैकेनिकल की रियलिटी अगर आप समझते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना इस फील्ड को चुनने से पहले, तो स्टार्टिंग सैलरी कम होती है मैकेनिकल इंजीनियर की, यानी फ्रेशर लेवल में पैकेज थोड़ा सा लिमिटेड होता है, सैलरी का ग्रोथ स्लो होता है। ठीक है, मेहनत बहुत ज्यादा होता है, फील्ड वर्क बहुत ज्यादा होता है, यानी आपको साइट, फैक्ट्री और ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना पड़ता है। फिजिकली और टेक्निकली दोनों में काफी एफर्ट लगते हैं एक मैकेनिकल इंजीनियर का। दोस्तों यहां सीएसई जैसा शॉर्टकट नहीं है, मतलब क्विक पैसा, इजी सक्सेस नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन धीरे धीरे पोजीशन के साथ आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। जितना आप एक्सपीरियंस वाले होंगे उतना ज्यादा आप पैसा कमाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब कंपैरिजन करते हैं हम सीएसई और मैकेनिकल में। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फर्क है दोनों में? सीएसई एक फास्ट ग्रोइंग फील्ड है, यानी शॉर्ट टाइम में सैलरी जंप पॉसिबल है। अगर आपने कुछ ट्रिक, कुछ कोडिंग में क्रैक किया तो अचानक से आपकी सैलरी जंप कर सकती है। स्किल स्ट्रांग होगा तो पैकेज बहुत हाई हो सकता है। कोडिंग फील्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है, वर्क सॉफ्टवेयर फील्ड का काम होगा। मैकेनिकल में क्या है कि स्लो ग्रोइंग है, लेकिन टाइम तो लगता है, बट स्टडी प्रोग्रेस है। स्टेबल करियर होगा, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होगी, कंसिस्टेंसी होगी। सीएसई में क्या है, अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अभी प्रोग्रामिंग बदल गया, अभी हो सकता है कंपनी आपकी बंद हो गई, तुरंत आपकी जॉब चली जाएगी। रोज स्टार्टअप्स आते हैं, हाई पैकेजेस पे हायर करते हैं और कल को वो कंपनी बंद हो जाती है। तो एक हाई रिस्क वाला भी है ये। फील्ड प्लस मैकेनिक का वर्क चाहते हैं तो मैकेनिकल आपके लिए है। ग्राउंड लेवल पे जाके मशीन और इंडस्ट्रीज में काम करने पड़ेंगे। दोस्तों यह कंपैरिजन जीत हार का नहीं है, यह चॉइस का है। डिसीजन किस पर डिपेंड करता है, आपको क्या पसंद है, कंप्यूटर स्क्रीन या मैकेनिकल एक फ्लोर जिसपे मशीन्स फैले हो, फास्ट पैसा या स्टेबल ग्रोथ। सही डिसीजन वही है जो आपके इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ से मैच करता है। क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके लिए है? अगर ये सवाल है तो सबसे पहले आप पूछिए खुद से ऑनेस्टली, क्या आपको मशीन पसंद है? क्या गाड़ियों के इंजन्स और टूल्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं? क्या आप प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं, हाथ से काम करने में कंफर्टेबल हैं? क्या आप फील्ड जॉब के लिए रेडी हैं? फैक्ट्री, साइट, ग्राउंड लेवल पर हर जगह काम करने को मिलता है, कर सकते हैं? अगर आपका आंसर है यस, तो बिल्कुल ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके लिए है दोस्त। लेकिन अगर आपको मशीन में इंटरेस्ट नहीं है, फील्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मत लीजिए। दोस्तों करियर इंटरेस्ट से बनता है, प्रेशर या ट्रेंड से नहीं बनता है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो उसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं। पहली चीज तो है ये कि कोर इंजीनियरिंग नॉलेज है, इंजीनियरिंग का बेस सबसे मजबूत करता है। मल्टीपल इंडस्ट्रीज में आपको डिमांड है, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, रेलवे, हर जगह मौका मिलता है। गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हैं, एसएससी जेईई, रेलवे में इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसे स्ट्रांग अपॉर्चुनिटीज है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, धीरे धीरे ग्रोथ, लेकिन करियर एकदम सिक्योर रहेगा। दोस्तों मैकेनिकल एक एवरग्रीन ब्रांच है, ट्रेंड बदल सकता है लेकिन मशीन की जरूरत कभी खत्म नहीं होने वाली है। अब मैकेनिकल अगर आप करते हैं तो कुछ नुकसान है जो कि एक अलग एस्पेक्ट है, उस तरह से आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी एज ए फ्रेशर थोड़ी सी कम होती है, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क काम होता है, फील्ड वर्क होता है, साइट ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है, काफी ज्यादा मेहनत होती है, मेहनत का काम है, फिजिकल टेक्निकल दोनों एफर्ट लगता है। दोस्तों यह आराम वाली ब्रांच नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, जहां मेहनत ज्यादा होगी वहीं ज्यादा आपका ग्रोथ होगा। इसलिए इस ब्रांच के लिए जो मेहनत से डरते नहीं हैं उनके लिए बेस्ट होता है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं वो भी मैं आपको ध्यान दे देते हैं। लो रैंक है और चूज कर लिया आपने मैकेनिक्स, अगर आपको आपके मन मुताबिक ऑप्शन नहीं मिला तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मैकेनिकल चुन लिया। इंटरेस्ट नहीं है फिर भी ले लिया क्योंकि दूसरे ले रहे हैं, मेरे 4 दोस्त ले रहे हैं तो मैं भी ले लूं।
स्किल डेवलप नहीं किया, कॉलेज के भरोसे बैठे रहे, रिजल्ट क्या होता है? स्ट्रगल, रिग्रेट, ना इंटरेस्ट होता है ना ही आपको ग्रोथ मिलता है। ये चीज नहीं करना। मैकेनिकल टफ है, लेकिन बिना इंटरेस्ट के आप इसमें सरवाइव कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपके पास पेशेंस है, स्किल है, तो सक्सेस मिलना बिल्कुल तय है। अगर आप ट्रेंड के पीछे भागते हैं तो 4 साल बाद रिग्रेट फिक्स है। दोस्तों, मैकेनिकल खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन इजी भी नहीं है। सच्चाई क्या है? यह ब्रांच सिर्फ उनके लिए है जो मेहनत करना जानते हैं, डेली एफर्ट देते हैं, जो पेशेंस रखते हैं, जो मशीन समझना चाहते हैं, रियल इंटरेस्ट रखते हैं मशीन में। यह शॉर्टकट वाली ब्रांच नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म करियर जरूर दे सकती है। अगर आपने सही माइंडसेट के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग चुनी हुई है तो रियल वर्ल्ड एक्सपोजर आपको मिलेगा। आप एवरेज इंजीनियर नहीं रहेंगे, आप एक वैल्यूएबल इंजीनियर बनेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्रांच के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक सीखते रहिए।